हाँ जी। आजकल किसी के पास वक्त ही नहीं है। वक्त हो भी कैसे, 4 शो चल रहे हैं सुपर हिट, किस किस को प्यार करोगे? Anyways, सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी फिल्म किस किस को प्यार करूं को बहुत सारा प्यार दिया। शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने सालों से मेरा उधार ना देने का। तू इधर से कैसे आ गया? और मैंने सोचा कुर्ता पैजामा नहीं बदलते, चलो एंट्री तो बदल दे। बस आपके फिल्म की आने की खुशी में मैंने कहा एंट्री कुछ अलग होनी चाहिए। बड़ा शौक है बारी इसको एंट्री अलग से लेने का, आपको पता है कैसे? जब ये पैदा हुआ ना, हाँ। इसकी मम्मी इस अस्पताल में थी, ये दूसरे अस्पताल से एंट्री लेके आया। साहब जी वो बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो आप। शट अप, जिसकी फिल्म आई वो तेरी को सुनेगा बे। भाई बेइज्जतियां तो उन्होंने जेब में डाली होती हैं, कोई बात कर लो फटाफट से कहते हैं ये भाई साहब आपकी बेइज्जती, ये आपकी बेइज्जती। बताओ इनको, बताओ मेरे बारे में कुछ बताओ कि मैं कैसा इंसान हूं। हाँ यार। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी, आप सबको सुनकर ये कोई खास खुशी नहीं होगी, ये मेरा नौकर है राजू। हाँ जी, हाँ जी। आज से पहले तो ये मुझे प्रिंसिपल समझ रहे थे ना। साहब जी मेरी क्वालिटीज बताइए इनको। बाजी, हाँ जी, इसने गरीबों की लिस्ट में टॉप किया है। हाँ जी पाजी बिल्कुल, मैं गरीब हूँ, इनके नोट छापने की चक्की है अपनी। अबे चक्की आटे की होती है। तो आटा भी कहाँ है आपके घर में? पाजी मैं बताता हूँ इनकी करतूत। कल आटा गूंद रहा था मैं, आटे में पानी ज्यादा डाल गया, आटा पतला हो गया, कहते हैं ऐसे पी लेते हैं। बाद में बाथरूम में कुलचे लगा रहे थे ये। आगे बताइए, मैं आपका नौकर हूँ, आगे क्या है? आगे तेरा मुंह शतरमुर्ग जैसा है पर अंडे नहीं देता है। ठीक है, मेरा मुंह शतरमुर्ग जैसा, मेरे पापा शतरमुर्ग थे, मेरी मम्मी उदबुलाऊ थी। और सुनना चाहते हैं आप? वो तूने बताया नहीं क्या? तेरे पापा ने इंटरकास्ट मैरिज की थी? साहब जी छोड़ो आप। दुनिया वालों ध्यान से देख लो, शतरमुर्ग और ऊद बिलाव की शादी हो तो ये सब होता है। साहब जी छोड़ो आप। क्या एक बात बता, हाँ? शतरमुर्ग जमीन पे रहता है, ऊद बिलाव पानी में, तू कैसे हुआ बे? हवा से। साहब जी मेरी बात सुनिए, आप इनको मेरे बारे में कुछ पर्सनल बताइए। पर्सनल पाजी ये बिना कुछ खाए पिए, हाँ जी, आधा घंटा बाथरूम में रहता है, पता नहीं क्या करता है। एक फिल्म क्या आ गई, इज्जत करना भूल गई ये। दूसरी आने दे, तेरा कत्ल ना करवाया मैंने। सही सी बता, एक बात बता। हाँ जी। मेरी फिल्म आई तो तू, तेरे को जलन हो रही ना? जलन मुझे क्यों की? मुझे तो आग लगी पड़ी है। आपकी 4 हीरोइन के साथ फिल्म आ सकती है, मेरे को तो 2 हीरोइन मिल ही सकती है फिल्म में। 2 हीरोइन, 2 कच्चे हैं तेरे पास? हाँ जी। जो एक ही साल में लिए हो? दोनों तो आप डाल ले, तो मुझे कौन सा डाल? इधर उधर की बात नहीं करनी, तो सारी पोले यहाँ पर फिल्म में खुल जानी आपकी। मालिक के आगे इम्प्रोवाइज करता है। मैं कह रहा हूं अगर आपने मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला ना, तो मैंने आपकी अगली फिल्म की सारी स्टोरी यहीं पर लीक कर देनी है। तेरे को कैसे पता? तुक्का मार दूंगा ना। तुक्का मारो, तेरे तुक्के पे ऐसा मुक्का मारूंगा ना, तेरे तुक्के में से हुक्के जैसे धुआं निकलेगा। मैं तेरे को बता रहा हूं, बकवास करता है जाहिल आदमी। पता ही नहीं है एक फिल्म एक्टर से कैसे बात करते हैं। ठीक है, ये लो फिर, ये अपना मुंह लेके जा। ये तो मेरा गमछा है। हाँ तो समझ जा फिर तू। पाजी मैं भी किस बेवकूफ के मुंह लग रहा हूं? इतने बड़े सुपरस्टार आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा सिंग इज ब्लिंक के स्टार अक्षय कुमार का। हो रहा है। हेलो, क्या अक्षय भाजी बाहर खड़े हैं? अच्छा ओके, मैं अभी लेने आता हूं। वो बाहर खड़े को पंगा हो रहा है। जाओ। क्या है? साहब जी रुक जाओ, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। अरे कपिल को बोलो, रफ्तार आए हैं, उसने बुलाया हमें। पाजी आप यहाँ खड़े, मैं आपका अंदर वेट कर रहा हूँ। अरे पागल तो नहीं, किस पागल को रखा तुमने? हमें रोक रहा है, कह रहा ट्रैक्टर अंदर नहीं जाएगा। साहब ट्रैक्टर अंदर लेके जा रहे हैं। पाजी ट्रैक्टर क्यों? अंदर ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है? जब सिद्धू बाजी आ सकते हैं तो ट्रैक्टर नहीं जा सकता अंदर?
पाजी लेकिन वो जगह बड़ी छोटी है, ट्रैक्टर नहीं जा सकता। तो अगर ट्रैक्टर नहीं आएगा तो मैं शेर पे आऊंगा। पाजी आप, मैं अपनी सवारी के बिना नहीं जाऊंगा, शेर पे आऊंगा मैं। चल यार पीछे चलो पाजी। अरे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फिल्म सिंह इज ब्लिंग के स्टार अक्षय कुमार का। बस अब आप लोगों का काम खत्म, अपनी अपनी पेमेंट दो और निकलो। चलो चलो। एक बार जोरदार तालियां सुपरस्टार अक्षय कुमार के लिए। सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल जी। ठोको यार। ये इसी शो में होता है, ठोको का मतलब ताली, ठोको मतलब मार दो इसको। चलो अच्छा है। हाँ जी भाई, हाँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं इधर आया था, हाँ जी, ट्रैक्टर लेके। हाँ सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बाहर रोक दिया। ओ यार, कहता नहीं ट्रैक्टर अंदर नहीं जाएगा। उसकी मजाल। मैं कहा नहीं, एग्जैक्टली। मैं कहा बुलाओ अपने मालिक को। हाँ आए। पाजी ट्रैक्टर का आप समझ नहीं रहे पाजी, कल को आप टाइटैनिक का रीमेक करोगे तो ये थोड़ी ना समुद्री जहाज लेके आ जाओगे। एक बात बताओ, जिस हिसाब की इसकी फैमिली है, मेरा मन करता है कि मैं बॉर्डर का रीमेक करूं और तोप लेके आऊं, तोप से उड़ाऊं सालों को। पाजी तोप से देंगे ठोक, क्यों नहीं? चलो पाजी गुस्सा नाराजगी छोड़ो, आज आपके लिए स्पेशल सिंहासन मंगाया हमने। नहीं, मैं यहां नहीं बैठूंगा। पैसे लगाए? मैं उनके साथ ही बैठूंगा। अरे ये सिंहासन पे कोई एक कॉमन सा आदमी कहां, किसको, कौन दास बैठना दादा, चाहेगा? दास दादा, आप बैठ जाओ। दास दादा, दादा आप आओ, कैमरा किसी को दे दो। फिर शर्ट का एक दो बटन खोलो और बैठ जाओ। उधर उधर, मेरे ऊपर नहीं, उधर बैठना है। पाजी इनके बटन ना खुलाओ, बटन की वजह से तो इनकी छाती जुड़ी हुई है। दास दादा यूं बैठो। क्या नाम बताया आपने? दास बाबू के लिए जोरदार तालियां। और हम चले अपने सिंहासन। वेलकम। मैं ना तर गया सीधे पूरे। आ जाओ पाजी, बैठो। क्या आप देखो, आप लग रहे हैं। यार देख। अब हमें फर्क बताओ। फर्क है ही कोई नहीं, फर्क है ही कोई नहीं। आज हमें पता चला पाजी आपने एक्स्ट्रा जगह घेरी हुई थी। कुर्सी दादा, दास दादा आपको बहुत मुबारक, आप सिंहासन में बैठे हैं, कपड़ा लीजिए और साफा कर दीजिए। सुनो पाजी, हाँ अक्षय पाजी की फिल्म सिंह इज ब्लिंग में एक डायलॉग है कि सिंह जहां पैर रखता है वो इलाका उसका हो जाता है। हो पाजी ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। कब्जा हो जाता है उसका। अब ये देखो, जब से आपका शो शुरू हुआ है, जब से इन्होंने पैर रखा है, हिलते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप लोग मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना। ये शो से ये निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेंगे, ये यही रहेगा। क्योंकि इनकी आदत है। ये तो इंडियन क्रिकेट टीम से इन्होंने कहा, भैया इनको कहा भैया लिख लो, अब जाने दो, अब छोड़ दो। आईपीएल में 7 साल हो गए, अभी तक नहीं। आईपीएल से पाजी, नहीं निकल रहे। अक्षय पाजी लेकिन उस सिंहासन में बैठना इतना इजी नहीं पाजी, शेर बोलने पड़ते हैं, ताबड़तोड़ कड़क। तो कंपटीशन हो जाए। हो जाए? हाँ हो जाए। पाजी ये जो शेर है ना, ये हिंदी में नहीं होगा। अच्छा, हाँ मतलब देखो, जैसे दुल्हन वही जो पिया मन भाई, शेर वही जो दिल में उतर जाए, लोगों के क्या समझ बात है? आए। क्या सही बोल? नॉर्मल बात भी शेर हो जाती है आपकी। तो बॉलीवुड की दुनिया में कभी खिलाड़ी तो कभी किंग है। वाह
बॉलीवुड की दुनिया में कभी खिलाड़ी तो कभी किंग है। अबे जितनी किसी कोल्ड ड्रिंक में नहीं उतनी इस बंदे में जिंग है। जंगल में जाके शेर को भी बस में कर ले, ये वो सिंह है। अरे इसका सर का ताज हमेशा ब्लिंग ही ब्लिंग। मत रोको, ठोको ठोको। लाओ जी अक्षय पाजी मैदान में आओ। अक्षय पाजी आपकी बारी। तो शेर ये है, ये ना, ये है शेर मेरा। ये मेरा शेर है। नहीं ये इतना ही पैदा हुआ था। नहीं पाजी के लिए मैं अर्ज करता हूं। देखो पाजी के लिए, देखो बंदा आपने पता है, एक बात बताऊं, ये सबसे बड़ी गलती की, ये जो शेरों का कंपटीशन आपने रख दिया ना, ये छोड़ेंगे नहीं। अब शुरू हो गए, आपने इनको छेड़ दिया, ये आखिर तक शेर ही शेर सुनाते रहे। इन्होंने छोड़ना नहीं है। सर झुका के चलने की आदत पड़ जाए जिस कौम को, उस कौम के सर पे यारो कभी ताज नहीं। क्या बात है। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, This is my tribute to him. वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ऑब्वियसली बहुत सारी फिल्में की हैं। जब सिंह इज किंग की थी और आज सिंह इज ब्लिंग की, एक वाकई में मैं वैसे सरदार नहीं हूं, मैं पंजाबी हूं, लेकिन ये मेरी फीलिंग है और ये मैं दिल से कह रहा हूं कि जब भी मैं पग पहनता हूं, पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों लगता है कि मैं राजा हो गया हूं। अरे वाह वाह वाह। एक अंदर से अपने आप फीलिंग आ जाती है। ये नजरा नहीं बनिया चुकन वास्ते, ये पंजाबी में बोलो। जी जी प्लीज। ये नजरा नहीं बनिया चुकन वास्ते, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। क्या बात है। भाई खा गए आज, दिल खुश कर देता मैं, दिल खुश। पाजी आप दोनों साथ में बैठे रहे तो मैं फिर बाजार जाकर कुछ सब्जी वब्जी ले आऊं। आप पाजी यहाँ पे आ जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। ना? जी जी पाजी प्लीज। पाजी कमाल लग रहे हो आप इस ड्रेस में। बम्ब क्या बात, ऊपर रॉक स्टार, नीचे से साउथ इंडियन। पाजी अल्लाह जी कर देता सत्यानाश करता। पंजाबी तंबा पांदे हैं, पंजाबी तंबा तंबा। पर ये बीच वाला कपड़ा कहाँ गया आपका? ये बीच वाला कपड़ा ऐसे ही है, ये एल्विस प्रेस्ली पहनते थे। अच्छा। अब ये कौन समझाएगा? ये पंजाबी थे? हाँ बिल्कुल। एल्विस प्रेस्ली होंगे पाजी। आप कह रहे हो, आप चल रहे हो मार्केट में, आप कह रहे हो तो हो गए फिर। ठीक है। सिंह इज ब्लिंग में अक्षय पाजी के किरदार का नाम है रफ्तार सिंह। तो पाजी ये कैरेक्टर के हिसाब से नाम रखा गया कि जिस स्पीड से आप फिल्में करते हो उसको ध्यान में रख के आपका नाम रखा गया रफ्तार सिंह। मेरा जो कैरेक्टर है वो ये है कि कई लोग होते हैं, आप जानते होंगे, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो एक काम में फोकस नहीं करते। एक काम शुरू किया, आधे में छोड़ के दूसरे काम पे चले जाते हैं जी, और उसकी वजह से वो काफी जगहों पे मार खा जाते हैं। सो यही इस फिल्म के अंदर मेरी ये प्रॉब्लम है। प्लस मेरी एक और प्रॉब्लम है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मुझे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसको हिंदी नहीं आती। वो है एमी जैक्सन। अब प्यार हो गया, अब दोनों के बीच में वार्तालाप कैसे हो? तो हम दोनों एक ट्रांसलेटर को बुलाते हैं जिसका नाम है लारा दत्ता। तो लारा दत्ता ट्रांसलेट करने आती है हम दोनों की मतलब लव स्टोरी को जी, और वो मुझे देखते ही उसको नफरत होती है। किस बात की? वो पिक्चर में आप देखिए, और वो हमारी लव स्टोरी का कबाड़ा कर देती है। ओ तेरी, मतलब मैं कुछ कह रहा हूं, वो कुछ और बोल देती है उसको, वो कुछ कह रही है, तो मतलब लव स्टोरी का सत्यानाश जिसे कहते हैं, सत्यानाश हो जाता है। हाँ, वो बोलती है I'll kick your ass। तो मैं समझता क्या, तो लारा बोलती है वो उन्हें आपसे बहुत बड़ी ऐस है। पता नहीं ऐसा कुछ चल रहा है, उन्हें आपसे बहुत बड़ी आस है। सो ये समझ लीजिए इट्स एन इवेंटफुल फिल्म। लवली। अरे इस फिल्म में आपने देखा होगा ट्रेलर में अक्षय पाजी शेर को ऐसे घुमा रहे हैं जैसे लोग अपने कुत्ते बिल्ली को नहीं घुमाते।
और शेर भी ऐसे चला जा रहा है रिलैक्स हो जैसे स्पा में लेके जा रहे हैं उसको। पाजी आप भी रिलैक्स, इसमें क्या मतलब, शेर आपसे डरा हुआ था कि आप शेर से डरे हुए थे? और एक छोटा किस्सा सुनाता हूँ आप लोगों को भाई। मैं वो शेर के साथ शूटिंग कर रहा हूँ और सीन ये है कि गाड़ी में तो शेर इधर है और मैं गाड़ी में बैठा हूँ एंड सडनली जब मैं उसको देख रहा हूँ और मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, सडनली मैंने देखा कि शेर जो है इसको गुस्सा आया और इसने जो आगे का विंडस्क्रीन है सडनली गया और इसने जो आगे का विंडस्क्रीन है धड़ा के जोर से मारा और विंडस्क्रीन उड़ गया। बाद में पता चला कि क्या हुआ, उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, उसको लगा एक और शेर आ गया। यू वोंट बिलीव इट, मैं तो भाग गया वहां से। मैंने कहा खिलाड़ी गया तेल लेने। ये टाइटल रख लो अपने पास, मैं एक्शन हीरो नहीं हूं, मैं बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं आता, सारे स्टंट्स मेरे बाहर निकल आए। I have never seen something like this in my life. तो चल रही थी गाड़ी उस समय पाजी? नहीं, इट वॉज इन द स्टूडियो। तो फिर आपका उस समय मतलब नॉर्मली रिएक्शन क्या था? मैं बाहर निकल गया, मैं चला गया, मैं बाहर ही खड़ा हो गया, मैं नहीं जा रहा अंदर, मुझे जाना ही नहीं। कहते सीन खत्म नहीं हो, मैं तेल लेने का सीन। मत करो फिल्म को रिलीज। तो मैं आप लोगों को वो शेर की तस्वीर बताता हूँ। ओ बाप रे, वाह, दिखा भाई। वो सो रहा पाजी, वो तो आपके कंधे पे। हाँ पाजी कितना बड़ा मुंह होता है शेर का। हाँ। ये फिल्मों में लगता है ऐसे कि छोटा छोटा लगता है दूसरे में, टीवी में देखने में, पर असली शेर सामने आ जाए ना पाजी, फिर नहीं शेर निकलते। पाजी ये जो फोटो है ये उस किस्से के बाद की है कि पहले की है? क्योंकि आप काफी रिलैक्स लग रहे हो इसमें। नहीं, ये उसके बाद की। उसके बाद आंखें बंद की पाजी ने कि हे भगवान बस फोटो खिंच जाए बस फटाफट। देखो ये तो अच्छा दोस्त बन गया पाजी आपका। हाँ, वाह, क्या बात। इससे पहले जो आपने इट्स एंटरटेनमेंट नाम की फिल्म देखी अक्षय पाजी की, उसमें पाजी एक डॉग आपको किस कर रहा है, इसमें ऊंट कर रहा है आपको। पाजी हीरोइन के साथ कभी हमने करते नहीं देखा आपको। तो मतलब आपको मजा नहीं आता हीरोइन के साथ? तो आप जानवर से ज्यादा प्यार करते हैं या हीरोइन को जलाने के लिए करते हैं सब? देखो ऐसा है कि घर अगर सही रखना है तो ये सब काम ना करें। अरे पाजी के बारे में एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कहीं, आपने खुद कहा था पाजी कि महीने में आप 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करते। फिल्म में आपकी 300-300 करोड़ कमा रही हैं, 200-200 करोड़ कमा रही हैं, तो कहां जाते हैं पाजी पैसे फिर? मतलब क्यों नहीं रहते हैं? आप अपने दिल से नहीं खर्च करते कि ट्विंकल मैम देती नहीं आपको? ऐसा नहीं है, पैसे रहते हैं, अच्छे कामों में मैं खर्च करता हूँ। मेरे पे खर्चा है ही नहीं एक्चुअली। 10,000 भी बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। मेरा महीने का खर्चा है 3,000 रुपए। एंड एक्चुअली आई एम एक्चुअली बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि मैं ना शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना मेरे चाय ये कोई खर्चा है। और शूटिंग पे जाता हूँ तो प्रोड्यूसर दे देता है सब कुछ। खाने पीने का खर्चा वहाँ से आ जाता है। एंड कपड़े जो होते हैं वो शूटिंग के ही ज़्यादा करके पहनता हूँ। एंड तो कोई मतलब कोई है ही नहीं, खर्चा ही 3,000 किस पे खर्च होता है फिर? 3,000 एक्चुअली वो भी सोचता हूँ 3,000 किस पे खर्च हो जाता है। भाई एक हमने और आपका किस्सा सुना है कि जब आप कि बच्चन साहब के आप ऑटोग्राफ लेने गए, आपने कुछ और ही मांग लिया था, अंगूर मांग ली, तो कुछ तो ऐसा हुआ था। नहीं, मेरी एक्चुअली माँ बाप ने कहा था जाओ सर के ऑटोग्राफ ले आओ, तो वहाँ गया। मेरी एक्चुअली नियत ऑटोग्राफ पे नहीं, मेरी नियत अंगूर पे थी, वो अंगूर खा रहे थे। तो यू वोंट बिलीव इट, वहां भी ढीठ पना था। जब ही वाज राइटिंग डाउन, सोनमर्ग की बात कर रहा हूँ, अच्छा, तो वहां शूटिंग कर रहे थे, तो व्हेन ही वाज राइटिंग डाउन तो मैंने चुप करके हाथ से एक अंगूर उठा लिया था। तो और ये बात उन्होंने अच्छी तरह देख ली थी। और जब जाने लगा तो पूरा गुच्छा दे दिया। बेटे अपनी डीप आवाज में, बेटे ये लो, पूरा गुच्छा दे दिया था। मैंने भी एक बार ना बच्चन साहब के घर पे बैठे हुए, तो मट्ठियां पता नहीं कौन सी उन्होंने बड़ी टेस्टी। अच्छा, एक तो ऑरा उनका ऐसा है ना कि आदमी बात नहीं करता, तो मैंने ऐसे मैं कहा बच्चन साहब ये बहुत अच्छी है मिठिया। उन्होंने बंदा बुलाया, इनको एक पैकेट पैक कर दीजिए। अच्छा, वही ऑरा उनका काम है, मेरे से खाई ना जाए मट्ठियां उनकी। आज तक मैंने संभाल के रखी है।
ये बात मेरे साथ भी पहली बार जब मैं फिल्म कर रहा था उनके साथ, तो मुझे किसी ने ना, होते हैं ना आपके दोस्त जो आपको गाइडेंस देते हैं कि भाई तू बच्चन साहब क्या फिल्म कर रहा है, भाई मैंने सुना है आंखों में मत देखिए उनके। हाँ, आंखों में देखते हो ना डायलॉग भूल जाता है भाई। नहीं क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई मैंने सुना है, मैं बता रहे थे कई लोग। अच्छा, और मैं आंखों में देख रहा हूँ और सारे डायलॉग याद रह रहे हैं। सारे डायलॉग याद आ जाते हैं, बल्कि ऐसा लगा उनकी आंखों में लिखा हुआ है। अक्षय भाजी, आज आप सुपरस्टार हैं। जब आप नए नए काम की तलाश में आए थे तो ऐसा कुछ हुआ था कि आप पोर्टफोलियो करवाने के चक्कर में किसी बंगलों के ऊपर चढ़ गए थे दीवार पे और चौकीदार ने डांट के भगा दिया था, और आज वो बंगला आपने खरीद लिया है। सो ये वो बंगला आपको पसंद था कि चौकीदार से बदला लेने के लिए खरीदा आपने? ये इत्तेफाकी बात है कि मुझे वहां घर मिल गया। मैं एक्चुअली एक फोटो शूट कर रहा था उधर, अपना पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में था। एंड तो वहाँ का जो चौकीदार था उसने बोला साहब इधर नहीं, आगे जाके करो, यहाँ फोटो नहीं खींच सकते आप। तो मैं बोला यार खींच के चला जाऊँगा। बोला नहीं नहीं नहीं, आप आगे जाइए, समुद्र के आगे, पूरे समुद्र पे जाके खींचिए, यहाँ नहीं खींचिए। तो भगा दिया था उसने, लेकिन फिर भी जब वो थोड़ा अंदर गया 1-2 फोटो खींच ली। आज से करीबन 8-9 साल पहले मैं घर ढूंढ रहा था अपने लिए कि घर कहाँ रहना है, तो ये घर दिखा था मुझे, और फिर मैंने जाके फ्लैट लिया। और फिर मुझे याद आया कि मैंने यहाँ फोटो शूट कर चुका हूँ और यहाँ से धक्के मार के निकाला भी जा चुका हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं कि दुनिया गोल है, तकदीर भी गोल है, कहीं ना कहीं जाके आप आ ही जाते हो वहाँ कहीं ना कहीं से। सो दैट इज हाउ। बहुत इंस्पिरेशनल है पाजी। अक्षय पाजी से बातें हम लोग और भी करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चुका है फिल्म सिंग इज ब्लिंक से एक और खूबसूरत कलाकार को इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एमी जैक्सन। हाय एमी। हेलो। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। आइए एमी। Thank you very much. क्या स्टंट था पाजी। Thanks, Dad. एमी, ऐसा लगता है you know one thing, you don't need to do stunts like this. It's a fragile पाजी। ये तो प्यार से चल के भी आती तो हम तो वैसे ही मरते हैं पाजी। ऐसा लगता है जैसे हमारे सेट पे हुआ कोई विस्फोट है। वाह। एंट्री इन्होंने ली, दिल पे लगी मेरे चोट है। लोग तो खामखा ही कहते हैं मेरी नजर में खोट है। अरे मैं भी क्या करूं जब लड़की इतनी हॉट है। अच्छा, एमी ने इतने खतरनाक स्टंट किए हैं फिल्म में, यहाँ पे भी स्टंट करके आ रही हैं। अच्छा, बड़ा ऐसे होता है ना कि आदमी को अपना लक्ष्य दिख जाता है कि मेरे को भी गुंडा बनना है और ये मार खानी है ऐसी लड़की से। कई लोग तो जगह भी सोच के रखते हैं इधर इधर मुक्के खाने। एमी, इट्स वेरी वंडरफुल टू हैव यू हियर। Wonderful to be here. हाउ आर यू? एक काम कर जी। तू हिंदी में बोल, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, तू अंग्रेजी मत ही बोल। पता क्या है, ऐसी लड़कियों को ना जब मिलते हैं हम लोग, तब हमें बचपन के मास्टर की याद आती है जो कहते थे कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इंग्लिश काम आएगी। हाँ। अब लग रहा है कि मेरे मास्टर मुझे हमेशा कहते थे तू पढ़ता लिखता नहीं, तेरे पे लोग हंसेंगे। तो हंस रहे हैं तो ठीक है, आई एम एंजॉयिंग माय जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डेडिकेट वन सॉन्ग फॉर यू। Tell me. हो मैं तो एमी 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 लुटी। एमी, आई वांट टू कमाल है मतलब। He's saying that he wants to come and sit next to you. अच्छा, थैंक यू पाजी। दादा, मतलब भगवान ने टाइम लगाया अभी हाँ बनाने में। हाँ। हमारा तो बल्क में हुआ काम। चलो भाई बन गया, चलो जान डालो, चलो निकलो। जैसे गांव में औरतें तंदूरी रोटियां नहीं लगाती, चलो चलो आदमी बन गया, जान डालो, निकलो, चलो। ये अभी He's saying God has taken a lot of time to make you, and with him, God has been unkind. I don't believe that. या ये पंजाबियों का पक्का फार्मूला है, जब अंग्रेजी समझ नहीं आती ना या। Amy, you know, you are just 23 years old, right? You know, I'm improving my English a lot. Your English is very good. You teach me Hindi and I'll teach you English. ये कौन सी वाली इंग्लिश बोल रही है? मेरे को दिख नहीं रही, मैं सामने से देखना चाहता हूँ। पास बैठ के फायदा नहीं, क्योंकि फेस टू फेस नहीं होता। You are just 23 years old, and Mr. Akshay Kumar is doing
films from last 27 years. Am I right? 25. Correct. 25. Just add 2 more years in your age, and he's doing films from last 25 years. So Exactly. he has done a lot of stunt. Paji, translate kar dena. Well, he says he's very unhappy about the fact that he came in the industry just now. And next time, if you ever see him, just Run. don't Hola. ignore him and just give him a hug all the time. Of course, always. Yeah. I think there is some jhol. This is not wrong. ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ अच्छा. ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਦੇ oh he's saying he wants a hug right now Oh, really? Gonna meet me halfway then. Go. Oh, he said this to you? Oh, I didn't expect actually. This is a complimentary from his side. I really appreciate. अक्षय पाजी के लिए 10 मिनट लगातार तालियां. एमी, अक्षय पाजी मतलब इतने साल से एक्शन कर रहे हैं. Where you learn the action? Well, from Singer's Bling, completely. That was the first time I ever did any action, and this man right here is the person who is responsible for it. Really, I didn't know how to throw a punch or even kick, so I'm doing three massive action sequences in the film, and obviously, actually, he's like the Bollywood action king. So he taught me a lot. मेरी समझ कुछ नहीं आया, पर बड़ा मजा आया पर. Very nice. बहुत अच्छा लगा. बड़ा मजा आया, वाह भाई। आधा पौना घंटा ऐसे बोलते रहे तो अपने तो वैसे ही जवान हो जाए बाजी आदमी सुन के. अक्षय पाजी, आप इतनी यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं. इनफैक्ट आपने मेरे ख्याल से अब तक 16 नई एक्ट्रेसेस लॉन्च की हैं. कितना आगे का टारगेट कितना है आपका? ये वो आदमी पूछ रहा है जिसने पहली फिल्म में 4 हीरोइन को लॉन्च कर रहा है मुझे लगता है ये 35-40 तक जाएगा 108 तक जाएगा ये। लॉन्च ही किया बाजी, लंच तो किसी के साथ किया नहीं. हाँ, डिनर हुआ कुछ नहीं. एमी, एनीवेज, एमी, यू आर फ्रॉम इंग्लैंड. Yes. सो यार तू जब एमी बोलता है ना तो ऐसा लगता है एमी गल सुन अभी लुट गया। एमी, अगर तेरा ऐसा ब्याह हो जाए तो तू तो ऐसा ही गल कर एमी गल सुनी बात बड़ी मजेदार कही आपने. क्या हो जाए. Is this guy here? That guy? He's just God made him. पूछ रही है वहाँ क्यों बैठे हुए हैं Why is he sitting there? तू कौन मैं काम खा? You know, earlier he want to get up, but now I don't think so. He will get up from there. He's happy. He is very happy. After you came, he is super happy. Maybe he maybe die within 35 minutes. एमी, आपका बॉलीवुड में आना कैसे हुआ? How did you come to Bollywood? Oh, sorry. I got this I'm look. learning my Hindi, so I'm trying to gauge. How did I come to Bollywood? Well, first off, I did a Tamil film, actually. Tamil? Yes. And that I was actually in 2012. Okay. And then I did a couple more Tamil films, and then this happened, sort of thing. So then this is my very first big, massive Bollywood mainstream film. So it's been amazing. So now you're permanently based in Mumbai or in England only? I'm here. I'm a Mumbai. Where in girl. Mumbai? Can I have your address, please? Don't give him the address. Wow. Any landmark? I will find you from your smell, fragrance. Give him a kind of cue. Cute. Yeah, give him some kind of maybe a hint. It's by the beach where I'm living now. Beach. It's a hotel by the beach. Yes. मेरे से पहले सिद्धू भाईजान निकल जाएं ढूंढने. पता चले सुबह सिद्धू भाई जॉगर्स पहन कर मैं तो बीच पे जा रहा हूँ. और गाना गाते हो मैं तो एमी लुट गया. ये गाते भी हैं, बहुत गाते हैं. मन में भाजी आज मैल तो खुद एमी गया। आई, आज तो बनता था. हाँ, मन में मैल खुद गया और उंगली मेरी तरफ। शाबाश बेटा। अच्छा एमी, सिद्धू सर
आपके लिए एक शेर कहेंगे. शेर नहीं, कुछ भी बुलवा दे. He will say something nice for you. एक शेर बोल दिया And then इंतकाम. you have to repeat those lines. Okay? Okay, don't पाजी get me please. into trouble. आज सिखाना है लड़की को. मृत अतीत को दफना डालो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा. पाजी क्या बोल रहे हो? ये तो कपिल नहीं बोल सकेगा. लड़की को सिखाना, उसको मारना नहीं है. ओके, वंस अगेन पाजी, क्या एक एक करके बताओ. मृत अतीत को दफना डालो. I can't hear you properly. मृत अतीत को दफना डालो. मृत अतीत को दफना डालो. Dafna. Yeah, it's okay, it's okay. Go ahead, go ahead. It's a tongue twister. Say whatever you feel like, we are enjoying. Tell me, you tell me. मृत अतीत को दफना डालो. डालो. अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है. आनंद आनंद भविष्य भविष्य तुम्हारे सामने. हमारे सामने. लेकिन स्मरण रहे, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है. Amy, tongue twister. you just leave it. It's too hard for me also. You have anything in English? How can you give 40 kg words to a small girl? अच्छा पाजी, एमी अभी कुछ इंग्लिश में बोलेगी. हाँ. आपको वो रिपीट करना है. हाँ, एमी, खड़का दो. just say anything you feel like. Okay, now you got to do it with my accent as well. I'll do it Which with is your Scouse accent as well. It's the Liverpool accent. I'll do it. No right. problem. So listen, that Hindi you just gave me, that just did my nut in. Okay, once again. Once again. So that Hindi you just gave me That Hindi that you just gave me. just completely did my nut in. होता है कभी कभी. आपको पता है, एक गाड़ी में से कोई आदमी जा रहा था, उसने कचरा फेंका, अक्षय भाई ने उठाया, उसको वापस उसकी गाड़ी में फेंक दिया. पर ये कहाँ की बात है? ये जू पे. और आपको करोड़ों लोग फॉलो ऐसा करते आप हैं. लोग भी ये करिएगा. कोई आप देखे ना, कोई गाड़ी में से कचरा फेंके या पान थूके, सच्ची कहता हूं, उठा के कचरा उसके वापस गाड़ी में फेंक दो या उसके ऊपर थूक दो. एक्चुअली आपको नहीं लगता बहुत ही गंदा लगता है जब कोई ऑटो रिक्शा से कोई थूक देता है, कोई गाड़ी चलाते हुए, अच्छी गाड़ी चला रहा होता है, कोई थूक देता है. इट इज सच अ न्यूसेंस. वैसे भी देखो आजकल मुंबई में, दिल्ली में ये थोड़ा फैला हुआ है. लॉट ऑफ वायरस इज गोइंग ऑन and it is so sad that they have to do something like that. It is us only, we have to do something. कुछ भी आप ऐसा देखो या आप में से कोई भी अगर करता हो तो प्लीज मत बाहर थूकिएगा, मत ये पान वान खा के पीक मारिएगा. वैसे तो पान खाना ही बुरी बात है.